वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन इक्वेशंस के बेसिक स्टेप्स। मतलब बेसिक जो फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, वो भी आप देख लीजिए। फिर आप देखिए रिग्रेशन इक्वेशंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन से मेरे पास तीन टाइप के इक्वेशंस होती हैं, तीन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, व्हेन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको दिया गया है, सो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई मीन। ये होता है मेरे पास एक्स मीन, ये है मेरे पास वाई मीन, ये है आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये होता है सिग्मा एक्स। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। देखो सारी वैल्यू दी गई आपको, सिंपल आपको वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन y ऑन x। तो इसमें क्या करेंगे अपन, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x मीन। अब आप बोलोगे सर अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों में सेम टर्म्स आ रही हैं अप्रोक्स। ठीक है, देखो कैसे समझना है इसको। अब आप x ऑन y, देखो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है ये, x ऑन y मतलब x पहले आएगा और y कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। देखो सेम प्रोसेस, देखो मेरे पास x वाली टर्म पहले आएगी, x माइनस एक्स मीन इक्वल टू r। देखो यहाँ पे भी सिग्मा x पहले आएगा, ओके, अपॉन सिग्मा y, y माइनस वाई मीन। ओके, जब हम बात करेंगे y ऑन x के लिए, सो पहले कौन सी टर्म आनी चाहिए, अब मेरे पास y वाली टर्म, सो हम लिखेंगे y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x मीन। देखो y वाली टर्म पहले आएगी मेरे पास, क्योंकि y पहले लिखा है अपन ने। ओके, तो जो भी मेरे पास वेरिएबल पहले लिखा हुआ है उस टर्म को अपन पहले लिखेंगे। ओके, सो ऐसे आप इक्वेशंस को याद कर सकते हैं। सो इक्वेशन अपन सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब आते हैं अपन सेकंड टाइप पे। जब मेरे पास x और y की सिर्फ वैल्यू दी दी, सिर्फ x की वैल्यू दी गई मुझे और y की वैल्यू दी गई और हमको कुछ भी नहीं दिया है, उस केस में क्या करेंगे अपन, लगाएंगे। मेरे पास दो मेथड्स हैं इसमें। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है मेरे पास शॉर्टकट या फिर डेविएशन मेथड। ओके, सो सेम प्रोसेस, इसमें हमारे पास बनेंगे पांच कॉलम। कौन कौन से पांच कॉलम, पहला कॉलम बनेगा x, एक्स स्क्वायर, y, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। ओके, फिर हम कैलकुलेट करेंगे समेशन x, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई। ओके, जैसा कि हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा हुआ था। सो मेरे पास इस टाइप से ये टेबल आपकी बन जाएगी एक। ओके, बीच में मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएंगी आपकी। ओके, फिर हम निकालेंगे इसमें x मीन, y मीन, रिग्रेशन कोफिशिएंट और r की वैल्यू। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे अपन, इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास। x मीन हम कैसे निकालते हैं, समेशन x अपॉन में n, मतलब x की सारी वैल्यू को अपन प्लस किया अपन ने, देखो यहाँ पे ये। सो अपन क्या करेंगे, समेशन x अपॉन में n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स आपको दी गई हैं। फिर निकालेंगे अपन y मीन, ये रहा समेशन y अपॉन में n, y मीन आ जाएगा मेरे पास, राइट। फिर निकालेंगे अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट b ऑफ वाई एक्स। ओके, मतलब कौन सी इक्वेशन का है, देखो पहले क्या लिखा y, फिर क्या लिखा x, मतलब कौन सा कोफिशिएंट है ये, y ऑन x के लिए। ओके, सो n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। देखो जो भी टर्म यहाँ बाद में आएगी, यहाँ पे क्या लिखा बाद में x, मतलब नीचे x वाली टर्म आएगी। अगर यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में y, नीचे मेरे पास y वाली टर्म आएगी। देखो सेकंड कोफिशिएंट b ऑफ एक्स वाई, मतलब ये कौन सी इक्वेशन के लिए, ये x ऑन y के लिए। सो ऊपर वाली टर्म सेम है, कोई चेंज नहीं होगा ऊपर वाली टर्म में मेरे पास। यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है अपने पास y, मतलब नीचे y वाली टर्म आएगी। देखो यहाँ पे x था तो x वाली टर्म आई थी, यहाँ पर y है तो y वाली टर्म आ जाएगी। ओके, और फिर निकालेंगे अपन r की वैल्यू।
अंडर रूट बी ऑफ वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स वाई, मतलब जो हमने दोनों कोफिशिएंट निकाले हैं इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आपने वो लगा दिया कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई और फिर इसको अपन सॉल्व करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो हमारे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले हैं अपन ने, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, उसका रूट निकालो, हमारे पास आर का आंसर आ जाएगा। ओके, अब आते हैं अपन, सो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, x ऑन y, सो x माइनस एक्स मीन इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन, यानी देखो जो मेरे पास जो टर्म लिखी थी r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन, b ऑफ एक्स वाई। देखो b ऑफ एक्स वाई, ओके, मुझे लिखना है y1x के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई, नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे आएगा ये b ऑफ वाई एक्स। ओके, इसको अपन चेंज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये मेरे पास आएगा b ऑफ वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन। ओके, सेम प्रोसेस हमने क्या किया, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, b ऑफ वाई एक्स। देखो x ऑन y, पहले कौन सी टर्म आएगी, x वाली, देखो x वाली टर्म है, यहाँ पे पहले x लिखा हुआ है। ओके, y ऑन x मतलब y पहले आना चाहिए, देखो y पहले आ रहा है, यहाँ पे y पहले आ रहा है, बस इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर देखते हैं अपन डेविएशन मेथड, मतलब यहाँ पर भी अगर मेरे पास वैल्यू काफी लार्ज आ रही है, सो अपन डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। ओके, सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसमें अपन मीन निकालेंगे, एक्स मीन की वैल्यू, वाई मीन की वैल्यू, जैसा हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा हुआ है। अगर मीन आपका पॉइंट में नहीं आता है, सो हम लेंगे डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन से, और अगर आपका मीन डेसिमल में आ रहा है, सो हम कहाँ से लेंगे डेविएशन, अज्यूम्ड मीन से लेंगे। ओके, फिर हम बनाएंगे टेबल जिसमें 7 कॉलम्स होते हैं मेरे पास। कौन कौन से 7 कॉलम्स हो जाएंगे, x, फिर dx, फिर dx स्क्वायर, फिर y, फिर dy, फिर dy स्क्वायर, और लास्ट हो जाएगा dx इंटू dy। ओके, और dx अपन कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स मीन, और dy की वैल्यू y माइनस वाई मीन। फिर हम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, समेशन x समेशन dx समेशन dx स्क्वायर समेशन y समेशन dy समेशन dy स्क्वायर और समेशन dx इंटू dy, और मेरे पास ये इस टाइप से टेबल आपकी बन जाएगी। ओके, सेम प्रोसेस है ये। अब चेंज कहाँ पे होगा, हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड आर की वैल्यू। सो जो मेरे पास फॉर्मूला b ऑफ वाई एक्स में था, जहां देखो यहाँ पे समेशन एक्स वाई लिखा हुआ था, यहाँ पे समेशन x था, यहाँ पे समेशन y, सो हमने क्या किया, जहां जहां पे x लिखा था वहां लिखा हमने dx, और जहां जहां पे y लिखा था वहां लिखा हमने dy। ओके, सेम प्रोसेस, b ऑफ एक्स वाई, जहां जहां पे x था वहां पे dx आ जाएगा, जहां पे y था वहां पे dy आ जाएगा। सो ऊपर वाली टर्म मेरे पास एज इट इज, नीचे मेरे पास x वाली टर्म है, तो यहाँ पे x वाली टर्म आएगी, यहाँ पे y लिखा हुआ तो y वाली टर्म आएगी। ओके, और r का फॉर्मूला सेम, अंडर रूट ऑफ b ऑफ वाई एक्स इंटू b ऑफ एक्स वाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, लास्ट एक मेरे पास मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर मान लो एग्जाम में आपको आ जाए फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके, तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे पास 5 कॉलम होते हैं, x, एक्स स्क्वायर, y, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, जो हमने पढ़े थे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में डायरेक्ट मेथड में। ओके, सो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई, और इस टाइप से मेरे पास ये टेबल बन जाती है। ओके, देखो इसमें चेंज कहाँ पे आएगा, अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, हम बात कर रहे हैं एक्स ऑन वाई के लिए। सो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन होती है इसमें x इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई। ओके, देखो x मेरे पास पहले आएगा, इक्वल टू हम एक कांस्टेंट लिखेंगे a प्लस बी वाई। ओके, अब मेरा टारगेट ये होता है कि मुझे ना a और b की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे अपन को पुट करना है। सो अपन a और b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से। ये दो इक्वेशंस होती है मेरे पास। ओके, देखो ये इक्वेशंस कहाँ से आई है, ये जो इक्वेशन मेरे पास दी गई है इसमें आप समेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये समेशन x
समेशन x इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा n ऑफ a प्लस b समेशन y। देखो पहली इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ पे कौन सा लिखा टर्म y, इस इक्वेशन में आप y से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा समेशन एक्स वाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे y आ जाएगा, सो n हट जाएगा, सो a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे भी आपको सॉल्व करना है, और a और b की वैल्यू निकालेंगे और जो अपन पुट कर देंगे आपका ये पहला आंसर आ जाएगा। ओके, सेम प्रोसेस रहती है मेरे पास y ऑन x के लिए। y ऑन x की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखो मेरे पास समेशन y इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस b समेशन x। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, अब x लिखा हुआ है, मतलब मुझे इसमें x से मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पे हमने देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। सो ये होती है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, एक हमने पढ़ा है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ना मेरे पास दो इक्वेशंस दी होती है रिग्रेशन की पहले से ही, और बोलते हैं कि भैया आप मीन वैल्यू निकालो, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, आप आर की वैल्यू निकालो, ये सब कुछ फाइंड करने के लिए हमारे पास आ सकता है। ओके, सो जब मेरे पास ये इक्वेशंस पहले से दी गई है, उसको बोलते हैं अपन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो इसमें क्या करते हैं, जब भी हमको मीन वैल्यू अगर निकालना है, दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की अपन वैल्यू निकाल देंगे, वही बन जाएगी मेरे पास मीन वैल्यू। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशंस हमारे पास दी गई है उसमें हम अज्यूम करते हैं कि भैया मान लो जो पहली इक्वेशन है उसको हमने माना y ऑन x। ओके, जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने माना x ऑन y। सो अगर मान लो मेरे पास y ऑन x वाली जो इक्वेशन है उसको अपन अरेंज करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में, और उसमें जो x का मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट। मैं बात करूंगा x ऑन y के लिए, उसको अपन रीअरेंज करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई के फॉर्म में, और जो y का मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से अपन b ऑफ वाई एक्स और b ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे उससे। ठीक है, और हमेशा दोनों कोफिशिएंट और r की वैल्यू हमेशा एक जैसे मतलब साइन होते हैं, या तो तीनों प्लस के होंगे मेरे पास या फिर तीनों माइनस के होंगे हमारे पास। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लो ये वाला कोफिशिएंट प्लस का आ रहा है और ये वाला माइनस का आ रहा है, अगर ऐसा है मतलब कहीं पर हमने गलती की है। हमेशा दोनों कोफिशिएंट आपके पास सेम साइन के आने चाहिए, दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के। ओके, हमेशा जो मेरे पास r की वैल्यू होगी वो +1 से -1 के बीच में आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने जो अजम्पशन माना हुआ है वो हमारा सही है। मान लो अगर मेरे पास r की वैल्यू मेरी 1 से ज़्यादा आ गई, यानी जो हमने अज्यूम किया था उसको हमको चेंज करना है। जिसको हमने y ऑन x माना है उसको हम मानेंगे फिर x ऑन y, जिसको आपने x ऑन y माना है उसको मानेंगे अपन y ऑन x, और फिर से अपन सिंप्लीफाई करेंगे और फिर अपन चेक करेंगे। ठीक है, सो अगर आपकी r की वैल्यू +1 से -1 के बीच में नहीं आती है, सो आपको अपना जंक्शन चेंज करना है। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस। ये आता है क्वेश्चन कि आप निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, कभी कभी आपको वेरिएंस दिया होता है, सो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। ओके, एक और आईएमपी हमको ना वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए भी आती है, कि बोलेंगे कि आप रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करो और उसमें x की वैल्यू निकालो या फिर आप y की वैल्यू निकालो, जब आपको x और y की वैल्यू दी गई है उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। मान लो मुझे x की वैल्यू निकालना है और मुझे y की वैल्यू दी गई है। ओके, मुझे x की वैल्यू निकालना है और मुझे y की वैल्यू दी गई है। हमेशा जो वैल्यू आपको दी गई है, देखो किसकी वैल्यू दी है आपको, y की वैल्यू दी गई है, सो हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें y मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा हो। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब भी जो भी वैल्यू आपको दी गई है, जैसे मुझे यहाँ पे y की वैल्यू दी है, सो हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें मेरे पास y राइट हैंड साइड पे आ रहा है। मतलब हम कौन सी इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, x ऑन y। देखो आ रहा है मेरे पास y राइट हैंड साइड में। ठीक है, सो मान लो ये मेरे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4.5 इंटू वाई प्लस 5। सो मैं क्या करूंगा इसमें,
y के प्लेस पे अपन 20 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर मान लो आपको x की वैल्यू दी गई है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो x कितना दिया आपको 70, सो इसमें हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, y ऑन x वाली इक्वेशन। ओके, क्योंकि x कहाँ पे आएगा मेरे पास, राइट हैंड साइड पे आएगा। ये इक्वेशन मेरे पास मान लो y ऑन x की, क्या करूंगा मैं इसमें x के प्लेस पे 70 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो जब भी आपको कोई वैल्यू एस्टिमेट करना है, कोई वैल्यू अगर आपको दी गई है, सो हम चेक करेंगे कि हमको किसकी वैल्यू दी है, वो x की या फिर y की। सॉरी। सो जो भी वैल्यू आपको दी गई है, हमेशा उसको अपन पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे। ओके, सो मैंने पूरा ही समराइज किया आपका रिग्रेशन इक्वेशंस, इसको आप अच्छे से याद करो। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट हो, बिल्कुल आप अपना डाउट क्लियर करो, मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।